बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। यानी कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, यानी फंक्शन कब कॉन्टीन्यूस होता है किसी नंबर पे, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर की फोर्थ एक्सरसाइज के स्टार्ट में हम लोग पहले ये पढ़ लेंगे कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता क्या है। ठीक है, हाँ जी। कॉन्टीन्यूस के जो फंक्शन है, फंक्शन की जो कॉन्टीन्यूटी है, उसको कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। ठीक है ना, यानी वन साइडेड लिमिट्स का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वन साइडेड लिमिट्स क्या होती हैं कि जो हम एक साइड से, अभी तक हम लोगों ने जो लिमिट पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने वन साइडेड लिमिट का नहीं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा था कि लिमिट क्या होती है। ठीक है ना, हम लोग किसी एक नंबर पे उसकी लिमिट, फंक्शन की लिमिट फाइंड कर लेते थे। अब हम देखते हैं कि वन साइडेड लिमिट क्या होती है। वन साइडेड लिमिट यानी या तो वो लेफ़्ट साइडेड होगी या वो राइट साइडेड होगी। ठीक है ना, तो देखें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अब डेफिनेशन जो उन्होंने लिखी हुई है इसके मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है। ठीक है ना, लेफ़्ट हैंड लिमिट अगर हम कह रहे हैं कि एक्स अप्रोच कर रहा है किसी एक कांस्टेंट सी को, ठीक है ना, किसी नंबर सी को, तो हम लोग उस फंक्शन पे जो एफ ऑफ एक्स है उसकी लिमिट फाइंड करते हैं। सपोज कर लें वो एल के इक्वल आती है। ठीक है ना, तो अब हमें उस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि जो हम नंबर ले रहे हैं, जिस नंबर पर वो फंक्शन की लिमिट अप्रोच कर रही है, यानी अगर सी है तो एक्स अगर सी को अप्रोच कर रहा है तो उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होगा कि हम सी के लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड मतलब उसकी नेगेटिव, उससे सी से थोड़ा सा छोटा हम लोग कोई नंबर ले लेंगे और उस पर हम लोग उसकी लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है ना, यानी अब देखें यहाँ पे जैसे उन्होंने उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी नेगेटिव। ठीक है ना, लेफ़्ट हैंड लिमिट को हम लोग सी नेगेटिव से डिनोट करते हैं। जैसे देखें यहाँ पे एक्स हमारे पास अप्रोच कर रहा है सी नेगेटिव को, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एल, यानी इसको हम लोग रीड करते हैं। उन्होंने आगे लिखा हुआ कि किस तरह से हम लोग रीड करते हैं कि जो एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एल के इक्वल है व्हेन एक्स अप्रोच कर रहा है सी को फ्रॉम लेफ़्ट साइड। ठीक है ना, यानी उसके पीछे हम सी में से कोई एक छोटे से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। यानी सी नेगेटिव का मतलब ये है कि एक्स हमारा सी के इक्वल नहीं है, लेकिन सी के पीछे है बिल्कुल। ठीक है ना, लेफ़्ट साइड पे उससे, उसके करीब करीब होता जा रहा है लेकिन उससे पीछे है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो क्या है, हम लोग सी की राइट साइड पे ले लेते हैं। ठीक है ना, यानी अब यहाँ पे देखें जो लेफ़्ट हैंड है उसमें हमारे पास क्या है कि एक्स हमारे पास, सी नेगेटिव का मतलब ये है कि एक्स हमारे पास अप्रोच कर रहा है सी को लेकिन सी से छोटा है। ठीक है ना, लेकिन अब राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं सी प्लस से। यानी अगर एक सी नंबर है हमारे पास जिसको एक्स जिसको अप्रोच कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट उसकी क्या होगी, उसको हम लोग सी प्लस से डिनोट करेंगे और वो हम सी के राइट साइड से लेंगे। ठीक है ना, यानी ये भी, इसका मतलब भी यही है कि एक्स हमारे पास जो है वो सी को अप्रोच कर रहा है, सी के करीब करीब है लेकिन सी से बड़ा है। ठीक है ना, जो लेफ़्ट हैंड थी उसमें यह था कि उस नंबर सी से छोटा है लेकिन सी के करीब तरीन है। लेकिन राइट हैंड लिमिट में क्या है कि वो नंबर जो है, सॉरी, जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है सी को, लेकिन वो सी के इक्वल नहीं है, सी से बड़ा है। ठीक है, करीब करीब है सी के लेकिन सी से बड़ा है। तो यही हमारे पास लेफ़्ट और राइट हैंड का जो कॉन्सेप्ट है यही है कि हमारे पास लेफ़्ट क्या है कि सी से छोटे नंबर जो होता है वो हम लोग लेते हैं, और राइट हैंड क्या है कि हम सी प्लस ले लेते हैं, यानी सी से कोई ग्रेटर जो नंबर होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्टीन्यूटी क्या होती है। लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट का हमें पता चल गया है, अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि ये हमारे पास कॉन्टीन्यूटी क्या होती है। जी देखिए, अब हमारे पास है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, हमने उसकी कॉन्टीन्यूटी फाइंड करनी, बतानी है किसी भी नंबर पे। ठीक है ना, तो देखें कॉन्टीन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले क्या है कि एफ ऑफ एक्स, अ फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी कॉन्टीन्यूस एट अ नंबर सी। सी हमारे पास कोई भी नंबर है, इस नंबर पे हम लोगों ने एफ़ की कॉन्टीन्यूटी बतानी है कि क्या ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं। तो उसके लिए तीन कंडीशंस का होना ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हों तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। ठीक है ना, और तीनों फंक्शन, सॉरी, तीनों कंडीशंस कौन सी हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखें एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, यानी हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन में अगर हम डायरेक्ट वो पॉइंट पुट कर दें, जो डायरेक्ट पुट कर दे तो वो एक डेफिनेट नंबर आना चाहिए। ठीक है ना, वो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइंड है, यानी फंक्शन हमारे पास पॉइंट सी के ऊपर डिफाइंड है। फिर हम कहते हैं कि वो जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना, उसके बाद क्या हमारे पास है, अच्छा यहाँ पे पीछे मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताना भूल गई, वो ज़रा देखें कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है। कि जब हमारे पास उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, ये देखें सबसे लास्ट लाइन पे जो लिखा हुआ है उसमें देखें हमारे पास अगर फंक्शन की लिमिट है सी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़, हमारे पास क्या होगा, अगर जो
लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी और राइट हैंड लिमिट होगी फंक्शन की, वो दोनों बराबर हों, ठीक है ना। अगर हम c नेगेटिव लें या c पॉजिटिव लें तो हमारे पास अगर दोनों लिमिट्स हमारे पास बराबर आ रही हैं तो फिर हम लोग कहते हैं कि फ़ंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है c के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें जो इसकी डेफिनेशन है कॉन्टीन्यूस फंक्शन की, उसमें देखें हमारे पास सेकंड जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x एग्जिस्ट हो, ठीक है ना। यानी हमारे पास क्या है कि जो फंक्शन है f ऑफ x उसकी लिमिट c के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो c के ऊपर एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि इस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी लिमिट x अप्रोचेज टू c नेगेटिव f ऑफ x और x अप्रोचेज टू c पॉजिटिव f ऑफ x जो है ये दोनों बराबर होंगी, तो फिर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू c जो होगी f ऑफ x वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या कहती है हमारे पास कि लिमिट x अप्रोचेज टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, यानी देखें हमने ये भी बता दिया कि f ऑफ c डिफाइंड होगा, ये भी बता दिया कि लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद जो लिमिट हमने फाइंड की वो और जब डायरेक्ट पुट करके हमने f ऑफ c फाइंड किया, उन दोनों के आंसर्स भी हमारे पास बराबर होने चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है, अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती तो फिर वो हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे कि वो फंक्शन हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूस होगा एट पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है। इसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है कि फंक्शन है कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, अब इसकी कॉन्टीन्यूटी हम लोगों ने चेक करनी है 1 के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहली कंडीशन कॉन्टीन्यूस फंक्शन की क्या है कि f ऑफ c डिफाइंड होना चाहिए, यानी अगर हम डायरेक्ट 1 पुट कर दें तो हमारे पास ये डिफाइंड होना चाहिए। तो देखिए अगर फंक्शन में हम डायरेक्ट 1 पुट कर देते हैं तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड बनता है? नहीं बनता, क्योंकि ये देखें हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाती है, जिसका मतलब ये है कि f ऑफ 1 हमारे पास डिफाइंड नहीं है, पहली कंडीशन ही पूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो f ऑफ x है वो हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूस है 1 के ऊपर, ठीक है ना। यही फंक्शन 1 के अलावा किसी और नंबर पे अगर हम देखें तो कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 1 के ऊपर ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है, 1 के ऊपर ये डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन बन गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखें उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम देखें कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो देखें लिमिट x अप्रोचेज टू 1, तो अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, किस तरह से कि अगर हम x स्क्वायर माइनस 1 है तो उसको x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की फॉर्म में लिखें, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी x प्लस 1 आ जाएगा, उसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 2 एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है कि f ऑफ x जो है वो हमारे पास से कॉन्टीन्यू किसी भी दूसरे फंक्शन पे, यानी हमारे पास क्या है कि उन्होंने कहा हुआ है कि x के अलावा किसी भी दूसरे फंक्शन पे कॉन्टीन्यूस हो सकता है, लेकिन 1 के ऊपर ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। अब देखिए दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये वाला जो एग्जाम्पल में हम लोग कर रहे हैं 1 के ऊपर, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को कॉन्टीन्यूस फंक्शन की? कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए 3 प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है, तीन का होना ज़रूरी है, वो तीनों कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। उसके बाद अब देखिए जो सेकंड वाली कंडीशन को पूरा करने के लिए हमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होती है। तो इसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक आप लोग ये इसकी जो पिछले क्वेश्चंस किए हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करें, और ये जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को समझाई है इसको आप लोग समझें, खुद से समझें और इसकी एग्जांपल्स करने की कोशिश करें, ठीक है ना। जब एग्जांपल्स आप लोग को समझ आ जाएंगी तो एक्सरसाइज खुद ही आप लोगों को समझ आ जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।